सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लक बिल वापस भेज दिया। ईवान सदर से जारी बयान में कहा गया है कि सदर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 आइन के आर्टिकल 75 के तहत नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भेजा और कहा है कि बादिल नजर में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। सदर ने कहा यह बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, लिहाजा बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल के लिए दोबारा गौर करना चाहिए, इसलिए वापस करना मुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत चीफ जस्टिस का अज़हुद नोटिस देने और बेंच की तश्कील का इख्तियार अदालत उज़्मा के 3 सीनियर जजों के पास होगा, जबकि इस वक्त ये इख्तियारात चीफ जस्टिस को हासिल हैं। जबकि हुकूमत ने सदर के इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने का फैसला किया है। इस हवाले से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को दोपहर 2 बजे तलब किया गया है। बिल पार्लियामेंट से मंजूर करा के दोबारा सदर को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। सदर ने 10 रोज तक दस्तखत ना किए तो बिल अज़हुद कानून बनकर लागू हो जाएगा। ख्याल रहे कि 28 मार्च 2023 को वफाकी कबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मंजूरी दी गई थी, ताहम कौमी असम्बली से मुतअद्दिद तरामीम के बाद मंजूर कर लिया गया। 29 मार्च 2023 को कौमी असम्बली से बिल मंजूर हुआ था, जहां हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती अराकीन ने इस बिल की भरपूर हमायत की थी, जबकि चंद आज़ाद अराकीन ने इसे अदलिया पर कदगन करार दिया था। 30 मई 2023 चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करने के बाद बाकायदा तौसीक के लिए सदर मुल्क अरसाल कर दिया था। सेनेट में इस बिल के हक में 60 और मुखालफत में 19 वोट आए थे, जबकि बिल की शिकवार मंजूरी के दौरान तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन अरकान ने बिल की कापियां फाड़ी और एहतजाज किया और शोर शराबा किया था।